जी बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी ने 56वें योम तासीस के जलसे आम से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी साहब की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर में जो है CPEC का मंसूबा दिया, सूबों को इख्तियारात दिए, 8वीं तरमीम जो है वो ख़त्म की और तमाम सूबों को इख्तियारात दिए 8वीं तरमीम के तहत, और कई तरक्याती काम किए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ अली जरदारी की बहुत तारीफ़ की है। और अब क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अब योम तासीस के जलसे के बाद वो पंजाब में डेरे डालेंगे, क्योंकि जब नून लीग यहाँ डेरे डाल लिए तो वो पंजाब में डेरे डालने जा रहे हैं और पंजाब में जरदारी साहब जो अहम रहनुमाओं से वहाँ मुलाकात करेंगे और पीपल्स पार्टी में शमूलियत के लिए दावत देंगे। ये बड़ा अहम दौरा होगा आसिफ अली जरदारी का पंजाब का, क्योंकि पंजाब की सियासत जो है नवाज़ शरीफ के आने के बाद थोड़ी तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ का वोट बैंक जो है बढ़ रहा है पंजाब में। और अपने वहाँ पर जाकर जरदारी साहब बैठ गए तो पंजाब में हुकूमत किसकी होगी सूबाई। लेकिन वफाक में जो लग रहा है ऐसे जो नून लीग के माहदे हो रहे हैं, दूसरी पार्टियों से इत्तेहाद हो रहा है, तो वफाक में नून लीग हुकूमत बनाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब में टफ़ टाइम पीपल्स पार्टी देगी, सिंध में जो है नून लीग पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम देगी। अब मुकाबला जो है 1 to 1 है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का। लेकिन जो दोनों टीमों के खिलाड़ी हैं, जिसमें MQM पाकिस्तान है, GDA है, ये इनके इत्तेहादी होंगे। मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी भी किसी से इत्तेहाद करेगी, तो आवाम किसको वोट देगी। जो बॉक्स खुलेंगे तो पता लगेगा कि किसकी हुकूमत है और किसको वोट आवाम चाह रही है। जी, जियालो का कहना है कि अगले वज़ीर आज़म जो हैं वो बिलावल भुट्टो होंगे, लेकिन आज की जो तकरीर से आसिफ जरदारी ने जो तकरीर की उसमें तो अभी बिलावल की तरबियत ही कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो किस तरह सियासत को समझ सकते हैं, किस तरह वज़ीर आज़म का ओहदा संभाल सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी फौजिया, बिल्कुल आपने, क्योंकि बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि मैं नौजवान हूँ और मैं जानता हूँ नौजवानों के क्या मसाइल हैं, तो नौजवान तो फिर पीछे रह गए और अभी बात आ गई है तरबियत पे। जी बिल्कुल फौजिया, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि अभी तरबियत की जा रही है और जियाले चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है बिलावल भुट्टो जरदारी हो, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं कि अभी तरबियत करनी है। अगर क्योंकि वज़ीर आज़म का बड़ा अहम ओहदा होता है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म का, तो जब बिलावल भुट्टो जरदारी की अभी तरबियत नहीं हुई तो वो कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे। जबकि जो नजूमी हैं वो ये कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी वज़ीर आज़म नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो जियाले हैं वो उनकी कोशिश है कि बिलावल भुट्टो जो है वज़ीर आज़म हो, और आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं अभी तरबियत उनकी नहीं हुई, तरबियत अभी कर रहे हैं। अगर वो तरबियत कर रहे हैं तो आसिफ अली जरदारी का भी ये इशारा है कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। अगर पीपल्स पार्टी आएगी, अगर बिलावल भुट्टो नहीं होंगे तो कौन होगा। जबकि आसफा भुट्टो भी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, क्योंकि उनको आमादा कर लिया गया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी। वो कराची से और जो है गिलगित बिल्तिस्तान से भी इलेक्शन लड़ेंगी। अब देखना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ में होंगे या आसफा भुट्टो होंगी। इसका फ़ैसला तो इलेक्शन वाले दिन होगा जब नताइज आएंगे और हुकूमतें बनेंगी। लेकिन फौजिया, सही कहा आपने कि जियाले तो चाहते हैं कि, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो नौजवान है और नौजवानों के जो मसाइल हैं वो उनको जानते हैं। लेकिन मसाइल तो क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो बाहर से पढ़े हुए हैं, बाहर रहे हैं, यहाँ के मसाइल तो उनको बताए गए कि ये मसाइल है। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कराची पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम के मसाइल को जानती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जानते थे, आसिफ अली जरदारी साहब जानते थे कि क्या मसाइल है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इतने पाकिस्तान में नहीं रहे, यहाँ के इतने मसाइलों को वो जानते नहीं है, सिर्फ उनको बताया गया है क्या मसाइल है। और जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तो रोटी कपड़ा मकान पे ही सियासत शुरू की थी, और आज महंगाई इतनी है कि आवाम को वाकई रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या बिलावल भुट्टो वो दे पाएंगे आवाम को? जी बिल्कुल, देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़े सियासतदान थे, आवाम में जाते थे, कहीं सैलाब आता था वो ख़ुद जाते थे। रोटी कपड़ा मकान का जो नारा लगाया था, आवाम में जो सियासत
आम हुई, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई और रोटी कपड़ा मकान दिया, इख्तियारात दिए, अवाम को नौकरियां दी। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस महंगाई में रोटी कपड़ा मकान किया, किसी को एक वक्त की रोटी मिल जाए और इस शहर में तरक्की हो जाए, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएं, अस्पताल बन जाए, तालीम बेहतर हो जाए। तो यही जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नारा है, अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अवाम को देंगे तो अवाम इन्हें अब जितना आप प्यार करते हैं उससे ज़्यादा प्यार करेंगे। पेवस्ता शजर से उम्मीद बहार रख, पाकिस्तान जिंदाबाद।